अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सब? कैसे हैं? ठीक हैं? अल्लाह ताला करे आप हमेशा खुश रहें और खुशियां बांटा करें। अल्लाह ताला आप सब के लिए आसानियां पैदा करें और आप सब दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। आज मुझे व्हाट्सएप पर काफ़ी स्टूडेंट ने सवाल किया है, मुख्तलिफ़ किस्म के। मैं उनका थोड़ा सा मुख्तसर सा जवाब दूंगा और मेरे स्टूडेंट दोस्त गौर से सुने, उनको जवाब मिल जाएगा हर तरह का। मुझे काफ़ी दोस्तों ने यूरोप से ही सवाल किए हैं व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर कि आप हमें बताएं कि हम जिस मुल्क में स्टडी बेस पर आए हैं, क्या हम किसी दूसरे मुल्क वही वीज़ा जो उनको मिल चुका है, वही वीज़े पर हम दूसरे मुल्क जाकर स्टडी जारी रख सकते हैं? ये सवाल किया है। एक मुख्तसर सी वीडियो है, आप लोग ज़रूर देखें और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्लीज़ क्या बोला कि आप बड़े प्यार से इसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें। मेरे दोस्तों, जो बंदा वीज़ा लेकर जिस मुल्क और जिस कंट्री में आता है, वो सिर्फ उसी मुल्क का वीज़ा होता है। जो स्टडी बेस पर वीज़ा होता है, जब आप पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी और कंट्री से अप्लाई करते हैं, तो वो एम्बेसी वाले देखते हैं, वो उस कंट्री के मुल्क से रब्ता करते हैं। एम्बेसी वाले ख़ुद अपने मुल्क में वो जो यूनिवर्सिटी होती है उनसे क्लियर करते हैं, या जिस स्टडी बेस पर आप आ रहे हैं उससे क्लियर करते हैं। उसके बाद आपको उसी कंट्री का, उस बेस पर, जिस बेस पर आपने अप्लाई किया उस बेस पर उस इलाके का, उस मुल्क का वीज़ा मिलता है। और जब आप यूरोप में आ जाते हैं तो आपको बाइशफिल आकर पता पता चलता है कि यार ये कंट्री नहीं, किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं, या आपके राब्ते होते हैं, या आपको पता चलता है, आपको इन्फो मिलती है कि यार यही स्टडी दूसरे मुल्क में सस्ती है। क्योंकि मुझे काफ़ी दोस्तों ने ये क्वेश्चन किया कि जहाँ हमने दाखिला लिया और हम आ गए हैं, तो उस मुल्क में जो सेमेस्टर है वो काफ़ी महंगा है। कोई 15 लाख का है सेमेस्टर, 6 माह का है, कोई 20 लाख का, कोई 22 लाख का, पाकिस्तानी रुपये की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि हमें दूसरे कंट्री से दोस्तों ने बताया, या उनके जो स्टूडेंट हैं, कि यही सेमेस्टर सेम पढ़ाई, सेम चीज़, सेम वैल्यू, कोई 8 लाख में हो रहा है, कोई 7 लाख में हो रहा है, कोई 6 लाख में हो रहा है। तो प्लीज़ ये बहुत महंगा है। आप मुझे बताएं, हमें बताएं, कन्फर्म करें या जो हेल्प हमारी करें कि क्या हम दूसरे कंट्री में जाके इसी वीज़े को चेंज करवा सकते हैं या यही स्टडी जारी रख सकते हैं। मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मुझे इन्फो है उसके मुताबिक मैं जो बता रहा हूँ कि आप जिस मुल्क में आए हैं सिर्फ उसी मुल्क में वो स्टडी जारी रख सकते हैं, वरना आपको वापस जाना होगा और वापस जाकर आपको दूसरे मुल्क का वीज़ा लेकर अप्लाई करना होगा। उसके बाद उस कंट्री का वीज़ा लेकर वापस आना होगा। फिर आप नए नए तरीके से नई तरह आगाज़ करेंगे और अपनी स्टडी जारी रखेंगे। इसलिए आप जिस कंट्री में आए हैं, ये उस कंट्री की ज़िम्मेदारी है कि उसने पाकिस्तान से में आपको वीज़ा दिया, आप उस कंट्री में आए, आपने पहले सब कुछ एक्सेप्ट किया। उन्होंने पहले बताया सब कुछ कि हमारा दाखिला फ़ीस ये है, हमारा सेमेस्टर की फ़ीस ये है। आपने एक्सेप्ट किया, उन्होंने दाखिला दे दिया कि ठीक है, आप जाकर अपनी तालीम जारी रखें और आपने जो करना है वो डिप्लोमा या कोर्स करें। लेकिन ठीक है, उधर बैठकर इतनी दूर पता नहीं होता कि किस मुल्क में क्या क्या खर्चा है, क्या अखराजात हैं। इधर स्टडी काफ़ी महंगी है। मैं बीच में दोस्तों को बताऊंगा जो आना चाहते हैं। कहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ कि प्लीज़, यूरोप पूरे में सस्ती स्टडी भी काफ़ी महंगी है। आप लोग ध्यान रखें। इधर रहायश का खर्च काफ़ी कॉस्टली है, इधर सेमेस्टर का खर्च काफ़ी है, इधर खाने पीने का काफ़ी है। क्योंकि जब आप कमा नहीं रहे, आपको पैसा कहीं से आ नहीं रहा, तो आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। आपने सिर्फ पैसे लगाने हैं, आने कहीं से नहीं। हाँ, जो बहुत हाई स्टडी कर रहे हैं उनको कुछ घंटों की, 2 घंटों की इजाज़त होती है, लेकिन वो कितने दिन होती है? हफ्ते में 2 या 3 दिन होती है, थोड़ा-सा कमा सकते हैं। लेकिन बेसिकली जो उन्होंने स्टडी करनी है, वो उसका सारा खर्च वो उन पर खुद होता है कि उन्होंने कैसे करना है और क्यों करना है, कैसे करना है, सब कुछ खुद अरेंज करना है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अगर बाइशबिल में एक बात कर रहा हूँ, बाइशबिल कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जर्मनी में आई हैं, आपने गोचे यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया है, तो आप चाहें कि यार मैं गोचे में यूनिवर्सिटी में मेरा सेमेस्टर महँगा है या पढ़ाई काफ़ी महँगी है, तो मैं अब स्विट्ज़रलैंड चला जाऊँ, स्पेन चला जाऊँ, फ्रांस चला जाऊँ या पुर्तगाल चला जाऊँ कि यही स्टडी उस मुल्क में
सस्ती है, सेमेस्टर सस्ता है, तो मैं जाकर उधर आगे जारी रखूं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर मुल्क की अपनी स्टडी का फ़र्क है, हर मुल्क की स्टडी चेंज है, हर मुल्क की लैंग्वेज चेंज है, हर मुल्क के कायदे कानून चेंज हैं, हर मुल्क के जो वीज़ा इशू करता है उसकी रिक्वायरमेंट है, और हर मुल्क जो स्टडी बेस पर वीज़ा देता है उसका एक ख़ास कोटा होता है कि हमने इस कोटे में इतने वीज़े इशू करने हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जर्मनी में आए हैं तो आप कहें यार जर्मनी की तो पढ़ाई बहुत महंगी है, हमसे अफोर्ड नहीं हो रही, तो हम ऐसा करते हैं कि पुर्तगाल या हंगरी चले जाते हैं, सेम स्टडी ये हमें सस्ती पड़ रही है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपने इधर आकर मुल्क चेंज करना है तो आपको तो बहुत ज़्यादा पता है, पढ़े लिखे लोग हैं, कि आपको मुल्क नहीं चेंज करना पड़ेगा, आपको यूनिवर्सिटी चेंज करनी पड़ेगी, आपको मुल्क चेंज करना पड़ेगा, आपको मुकम्मल इन्वायरमेंट चेंज करनी पड़ेगी, आपको एक कंट्री चेंज करना पड़ेगा। जैसे आप पाकिस्तान से आए हैं या इंडिया से आए हैं किसी और कंट्री से, ऐसे ही आपको दोबारा चेंज करना पड़ेगा। और ऐसा अगर आप अप्लाई भी करें, जहाँ तक मुझे पता है, अगर आप जर्मनी में आए हैं तो आप इधर आकर जो आपको वीज़ा जर्मनी इशू करता है साल का पहला, फिर 2 साल का, 3 का स्टडी बेस पर, तो आप कहें कि यार ये मैं पुर्तगाल में चला जाऊं या स्पेन ये में या फ्रांस में या इटली में, यार यही स्टडी मैं जाके ट्राई करता हूं कि मुझे यूनिवर्सिटी ले ले और वो आगे मुझे दाखिला दे और वीज़ा भी चेंज हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो बोलेंगे भाई आप वापस जाएं, पाकिस्तान जाएं, जब नेक्स्ट दाखिले ओपन होंगे आप ऑनलाइन दोबारा अप्लाई करें, दोबारा वीज़ा करें, हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप अपने कंट्री से दोबारा इशू होकर वीज़ा इशू होएगा, फिर आप आएँ। ऐसा नहीं कि आप साथ वाले कंट्री से आके तो आप बोलें जी मैंने अब उधर स्टडी जारी नहीं रखनी तो मैंने इधर करना है, मुझे वीज़ा चेंज कर दें। वीज़ा बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है जो मुझे पता है। तो बाकी स्टडी बेस काफ़ी महंगा है। सेमेस्टर की फ़ीस जो मेरे सुनने में आई है, कोई सेमेस्टर 6 माह की है, 14 लाख है, 16 लाख है, 20 लाख है। स्वीडन में 16 लाख भी है, 18 लाख भी है, जर्मनी में है 16 लाख, 14 लाख, 18 लाख, पाकिस्तानी रुपये में बता रहा हूँ। तो फिर इंसान आके सोचता कि यार पढ़ाई का डाल के, उस उधर से रहाइश का डाल के, आपको एक पर पर्सन पर हेड 400 से 500 यूरो कमरा मिलता है। क्या मैं कह रहा हूँ कि एक बंदे के रहने का जो कमरे का खर्चा है वो 400 से 500 यूरो है, आपको वो पड़ गया। और ये सोचना कि 300 यूरो आपको खाने पीने का हो गया, 800 यूरो आपको मंथली ये भी चाहिए। इसमें मैं ट्रांसपोर्ट का बिल्कुल नहीं कह रहा। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऊनी हम बोलते हैं, यूनिवर्सिटी दूर है, तो आपको ज़ाहिरी बात है इधर जर्मनी में जो हर मंथ का कार्ड बनता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो आपको 100-150 यूरो का महीने का वो भी बनवाना पड़ेगा। और आपको ट्रांसपोर्ट फ्री नहीं मिलेगी। ये नहीं कि आप स्टडी कर रहे हैं तो आपको ट्रांसपोर्ट फ्री, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, इधर हॉस्टल बने हुए हैं, मैं खुद विज़िट किया हुआ है क्योंकि मेरे जानने वाले भी कहीं स्टडी कर रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटी हैं उनके साथ हॉस्टल बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा हैं। पर ये भी सोचें कि पूरी दुनिया से यहाँ लोग स्टडी करने आते हैं, तो वो अक्सर हॉस्टल फुल होते हैं। आपको कहीं बाहर ही कमरा लेना पड़ता है, तो कम से कम कमरे का किराया 500, 600, 550, 600 से ज़्यादा है, अप है। और ये सोचे कि 500 कमरे का लगा लें मिनिमम, 3, और बिजली का भी नहीं डाला, 50 यूरो बिजली के भी डलते हैं। अब तो 70-80 यूरो हो गए हैं, वो हो गए। आपका खाने पीने का 300 यूरो हो गया, 800-850 हो गया। उसके बाद आपने जो ट्रांसपोर्ट का कार्ड बनवाना है, आपने घूमना फिरना है, आपने प्रैक्टिकल करना है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल भी साथ लाजमी है। मिनिमम ये सोचे कि आपका 1000 यूरो रहना, खाना पीना, रहाइश, और बड़ा टफ सा खर्च मैं बता रहा हूँ। नॉर्मल तो जो मेरे जानने वाले दोस्त हैं, स्टूडेंट हैं, वो बताते हैं कि भाई 1200-1300 यूरो हर माह खर्च हो जाता है। जो इंडियन से 2-3 लोग आए हैं, मेरे ऐसे दोस्त बन गए, तो उन्होंने बताया कि भाई 1200-1300 यूरो हमारा हर मंथ पर हेड खर्च आ जाता है। ये सेमेस्टर के अलावा बात कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, ये गौर से सुनो। सेमेस्टर तो आपने एक दफ़ा जमा करवाना है, साल में 2 दफ़ा जमा करवाना है, 6 माह बाद 1 दफ़ा। तो ये मैं मंथली खर्च बता रहा हूँ कि 1000 से 1200 यूरो खर्चा आ जाता है। तो ये सब सोच समझ के दोस्तों, आज की मेरे ख्याल वीडियो में आपको मुकम्मल इन्फो मिल गई होगी। काफ़ी दोस्तों ने सवाल किया था कि हम वीज़ा चेंज करवाना चाहते हैं, हम यूनिवर्सिटी चेंज करना चाहते हैं, हम कंट्री चेंज करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप वापस जाएंगे। क्योंकि अगर आप चाहते हैं, एक 22 फीट दोस्त जर्मनी में आया है, वो चाहता है कि यार मैं इटली जाके स्टडी जारी करूँ,
तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसकी वजह है, हो सकता है इटली में कोटा ही ना हो, इटली में आप जो पढ़ रहे हैं उसका कोटा फुल हो गया हो, तो वो आपको कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? ऐसा नहीं होगा। आपको दोबारा वापस जाना पड़ेगा, ऑनलाइन दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा, तफसील के साथ वही डॉक्यूमेंट्स, वही रिक्वायरमेंट दोबारा होगी जो उस कंट्री की है। और वैसे भी हर कंट्री की सेफ्टी और है, हर मुल्क की जो पढ़ाई के बेसिस और हैं, हर मुल्क के जो सेमेस्टर का खर्चा वो और है, हर मुल्क का दाखिला फीस और है, जो आपने पाकिस्तान रहते हुए जमा करवानी होती है। हर मुल्क के अपने कायदे कानून हैं। प्लीज़ दोस्तों, बेशक यूरोप पूरा एक है, लेकिन हर मुल्क का स्टडी जो प्रोजेक्ट है वो बिल्कुल अलग है। तो आज की मेरा इन्फॉर्मेशन काफ़ी दी है मैंने, जो मुझे पता था। बाकी इतना ही है। अब मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा, तो प्लीज़ लास्ट में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बहुत प्यार करते हैं हमें, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सब्सक्राइब लाज़मन करें और फीडबैक दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। इजाज़त दें।